हेलो, नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, भारतवर्ष में एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उसमें जो है उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा वो है, बनारस शहर है। वाराणसी शहर ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध है देश विदेश में, क्योंकि वहाँ कालों के काल महाकाल बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और उसके साथ साथ जो है वहाँ से बहुत थोड़ी दूर पर गंगा नदी बहती है। ऐसे तो गंगा नदी में बहुत से घाट बने हुए हैं। एक घाट बहुत ही प्रसिद्ध है, उनमें से एक घाट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि दाह संस्कार के लिए काम आता है। कहते हैं जो काशी में मरता है उसको वो साक्षात स्वर्ग जाता है। अतः आसपास के इलाके, दूर दराज के इलाकों से भी दिन भर रात भर वहाँ लाशें जलती रहती हैं। चिताएं कभी बुझती नहीं है। वहाँ डोम राजा का आधिपत्य है, वो उसकी सब निगरानी करते हैं। तो मैं करीब 1981 में वहाँ गया था। 1981 में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जो है प्रातःकाल मेरी ट्रेन पहुँच गई थी। मैंने बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए, गंगा नदी में नहा के बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद खाया पिया, शहर घूमा। बहुत ही दर्शनीय स्थल है वहाँ पर, उनको सबको देखा। देखने के बाद मैं फिर गंगा नदी के घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर बैठा हुआ था। दशाश्वमेध घाट के थोड़ी दूर पर बाईं तरफ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर वो होता। धीरे धीरे शाम होती गई, रात गहराती गई। मैं उठा, मैंने और इस ऐसे होटल में टिका था जो कि आवाजाही की कोई रोक नहीं थी। मैं उठ के मणिकर्णिका घाट पहुंचा। मध्य रात्रि से ऊपर कुछ समय हो गया था। मैंने देखा वहाँ चिता पर चिता जल रही थी। हाँ, कुछ शव जो है हमको गंगा नदी में भी बहते हुए दिखाई पड़े थे। कुछ धर्मों के अनुसार, हिंदू धर्म में कुछ शाखाओं के अनुसार मृत्यु के बाद दाह संस्कार की जगह शव को गंगा में बहा दिया जाता है। वो भी मैंने बहते हुए देखे, बहुत निकट से देखा। 1981 की बात है। जो मैं वहाँ पर एक एकांत में जगह में चुपचाप बैठ गया। बहुत से लोग ऐसे बैठे रहते हैं वहाँ पर, मैं बैठ गया एकांत में। मैंने देखा गंगा नदी के तरफ से धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ एक वृद्ध, मुझको कोई कपालिक लग रहा था या घोड़ी, उसके एक तरफ झोला था, काले रंग के कपड़े पहने था, काले रंग का वो पगड़ी जैसे साईनाथ, भगवान साईनाथ बांधते हैं वैसे बांधे हुई था। और वो आया, आके उसने इधर उधर देखा, जहाँ बिल्कुल चिता के पास कोई भी नहीं था, लेकिन चिता बहुत तेज़ी से जल रही थी। वहीं पर उसने अपना डेरा जमा दिया। उसने झोले में से आसन निकाला, काले रंग का मोटा कंबल का आसन था, और वो जो है उस आसन पर बैठ गया। और बैठने के बाद उसने जो है झोले में से 3 नरमुंड निकाले, ह्यूमन स्कल, मृत मनुष्य की खोपड़ी 3 निकाले। और तीनों को फिर निकालने के बाद उसने एक डिबिया से सिंदूर निकाला, तीनों में सिंदूर लगाया, कुछ फूल भी लाया था, फूल वूल चढ़ाए। और उन तीनों नरमुंडों को उसने एक लाल रंग के कपड़े पर रखा था। फिर जो है एक प्याली में शराब लेके, 3 प्याली छोटे छोटे से, मतलब मिट्टी की थी, उनमें शराब डाली, तीनों के आगे रख दी। तीनों के मुंह में जो है सिगरेट जला के लगा दिया। और जो है उनको उनके सामने एक एक छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियों में, शायद मछली भी थी, मांस भी था, कुछ भी हो, रखा हुआ था। उसके बाद मैं थोड़ी दूर देख नहीं पा रहा था ठीक से। जब चिता की लौ भभकती थी तब कुछ दिखाई पड़ता था, अन्यथा तो अंधेरे ही अंधेरा था।
वो ज़ोर ज़ोर से मंत्रोच्चार करने लगा। मेरे देखते देखते जो नरमुंडे थे वो जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था कैसे जीवित प्राणी हो। उनके सामने जो शराब रखी थी गायब हो गई, जो खाने को रखा था सब गायब हो गया। और फिर बाबा जी ने मतलब ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ते हुए उन पर फूल वूल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाया, कुछ और भी कुछ किया। उसके बाद उन्होंने झोली में से फिर एक मछली निकाली, बड़ी सी मछली थी, एक मुर्गा था, शायद भुना हुआ मुर्गा होगा, और शराब की एक दूसरी बोतल निकाली और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ते हुए जो है उसमें से मछली को उन्होंने काटा, आधा टुकड़ा चिता में फेंक दिया, जलती हुई चिता में। मांस जो मुर्गा लाए थे उसका आधा टुकड़ा उन्होंने चाकू से काट के चिता में डाल दिया, और करीब आधी बोतल शराब जो है प्याले में भर के डाल दी। खूब ज़ोर से अग्नि उठी, क्योंकि अल्कोहल तो होता ही है शराब में ना। खूब ज़ोर से अग्नि उठी। उसी अग्नि की ज्वाला में मैंने देखा, मुझको घोर आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो अभी बाबा जी अकेले पूजा कर रहे थे और उस अग्नि से एक जो है तेजोमय पुरुष आकृति निकली और बाबा जी के पास आके खड़ी हो गई। बाबा जी ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। उसके बाद जो है जो आधे आधे टुकड़े तो बचे थे उसको एक प्लेट में सजा के उनको दिया। अब उस मनुष्य ने उसे खाया, शराब दी, शराब पिया, और उसके बाद वो मनुष्य जैसे आया था वैसे ही अग्नि में विलीन हो गया। थोड़ी देर और पूजा करने के बाद बाबा जी ने सब तीनों नरमुंडों को प्रणाम किया, नरमुंडों को झोले में रखा और धीरे से सीढ़ियाँ उतरते हुए गंगा नदी के किनारे गए। और मेरे देखते देखते मुझको लगा जैसे वो गंगा नदी के जल पर चल रहे हैं, और वो चलते चलते गायब हो गए। मैंने भी देरी करना उचित नहीं समझा। एक नाव वाले से कुछ ज़्यादा ही रुपए दे के मैंने कहा कि ज़रा सा जो है नदी के उस पार ले चलो। नदी के उस पार ले गए। वहाँ पर जो है नदी के उस पार भयंकर सन्नाटा था, रात्रि की कालीमा चारों ओर थी। मुझको दूर से एक दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ा। मैं पास में पहुँचा। अरे घोर आश्चर्य कि जो बाबा जी को मैंने मणिकर्णिका घाट में देखा था वो गंगा के दूसरी तरफ एक मृतदेह पड़ी थी, किसी मनुष्य की लग रही थी। उसके ऊपर बाबा जी बैठ के कुछ पूजा कर रहे थे, जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहे थे। मृतक के मुंह में उन्होंने कुछ डाला और थोड़ी देर में भयंकर से अट्टहास करता हुआ वो मुर्दा खड़ा हो गया। और बाबा जी जो है उस मुर्दा जब खड़ा हो गया उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे करते हुए मुर्दे के साथ वो बहुत दूर निकल गए, मेरी नज़रों से ओझल हो गए। ये मैंने वाकया पूरा अपनी आँखों से देखा। आज घोर कलयुग में भी इस तरह के वातावरण, इस तरह का वो जो है, मुझको बहुत आश्चर्य होता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं और तंत्र शास्त्र को जीवित रखे। जो लोग वो किसी के मतलब ना उनका कोई वीडियो कोई देख पाता है और ना उनके बारे में कोई प्रचार होता है, लेकिन वो अपने में मस्त रहते हैं, ना किसी से बात करते ना कुछ, सिर्फ तंत्र क्रिया में ही करते हैं। ऐसे साधक को, उच्च कोटि के साधक को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। और मुझको आशा है कि मैं कभी फिर बनारस जाऊँगा, फिर किसी की अनहोनी देख के, अविश्वसनीय अकल्पनीय क्रियाओं को देख के फिर आपको बतलाऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबको प्रणाम।